स्टार्ट। हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था वेन डायग्राम के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किया था हमने कि टू फैक्ट्स और थ्री फैक्ट्स वाले। आज थोड़ा सा उससे और आगे बढ़ेंगे और फिर उसके सारे एप्लीकेशन जितने भी क्वेश्चन एग्जाम आए हुए हैं, जो भी जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं जहाँ पे इस एरिया से क्वेश्चन पूछा गया, उन क्वेश्चन को भी देखेंगे हम वहाँ पे। आज थोड़ा हम देखना है कि टू फैक्ट्स में जो उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, कुछ एक फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है और जो थ्री फैक्ट्स हैं उनके कुछ फॉर्मूला है, उन फॉर्मूला को पहले देखते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज आपके सामने रख रहा हूं, जैसे सपोज दैट दो सर्कल है और एक लिया थ्री सर्कल्स का। कंपेरेटिव देखते हैं दोनों को। ये हिंदी है, ये इंग्लिश है। हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। अब इसमें डाटा यूज होगा। फर्स्ट वाले पार्ट केस वन में, ये दिस इज केस वन एंड दिस इज केस टू। केस वन भी डाटा यूज होगा, केस टू में भी डाटा यूज होगा। जैसे अगर मान लू मैं यहां पे कि दिस इज D1 एंड दिस इज D2, डाटा टू, एंड दिस वन इज D3, D4 एंड D5 एंड दिस वन इज D6। D6 दैट मीन्स कहने का मतलब है D3 प्लस D4 प्लस D5। जो D6 होगा वो तीनों का सम होगा। यहां अगर हम देखें, दिस इज D1, D2, D3, D4, या मैं इसको मान लू दिस इज नॉट D4, मान लेते दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज X, दिस इज Y, दिस इज Z एंड दिस इज P। मैं चाहता तो यहां भी हम मान लेते इसको, दिस इज X या दिस इज A, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस वन इज X। हम इसको X मान ले तो दिस वन इज A प्लस, दिस इज A प्लस X और प्लस B। दिस वन जो हमने D माना है, वह D एक पूरे कंप्लीट सर्कल के डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पूरा जो आपको दिख रहा है, दिस वन इज D1। यानी D1 कहने का मतलब है A प्लस X और D2 कहने का मतलब है X प्लस B। दिस वन, सो D1 रिप्रेजेंट A प्लस X एंड D2 रिप्रेजेंट X प्लस B। और D6 जो है ये कंप्लीट की बात कर रहा है, जो कल हमने सिखाया था कि A का सेंस क्या है, X का सेंस क्या है, B का स्टेटमेंट क्या होगा। और D6 दैट मींस एटलीस्ट वन, ओनली वन प्लस ओनली टू। और यहां पे जो D1 है, इस D1 की अगर हम बात करें तो दिस वन इज A प्लस X प्लस Y एंड प्लस P। दिस वन, दिस इज D1। ये D1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। D2 that means this one circle complete. So X plus P plus B और plus Z। और D3 का मतलब है ये complete, इसकी बात कर रहा है, ये पूरा ही complete. So this is C plus Y plus P और plus Z। This one, तो ये D3 है और this one and this one, इसको रखा हमने D1 को। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर इसमें बताना क्या चाह रहे हैं आप, क्या इसमें से हम क्या सीखना चाह रहे हैं यहाँ पे। बच्चों सबसे पहले हमें यह सीखना है कि अगर मैं दोनों सम ऑफ टू सर्कल्स, दोनों सर्कल का अगर मैं सम करूं, सम ऑफ टू सर्कल्स, अगर मैं इसका सम करूं, यहां पे हम सम की अगर हम बात करें, दिस इज सम। या मैं एक काम करता हूं, ये पिक्चर के थ्रू हम इसको हटा लेते हैं, फिर मैं इसको दोबारा लिख लूंगा। इसको मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं, फिर थ्री सर्कल एक्सप्लेन करता हूं। मैं यहां पे लिखते हैं सम ऑफ टू सर्कल्स। सम ऑफ टू सर्कल्स करने का मतलब है कि दो सर्कल के आंकड़ों का सम ऑफ डाटा ऑफ टू सर्कल्स। तो दो सर्कल का सम करना है। सम करने का मतलब है कि D1 प्लस D2, D1, दिस इज D1 एंड दिस इज D2। तो D1 प्लस D2 करें, आप बताओ D1 प्लस D2 क्या होगा। दिस वन इज, सो D1 दैट मींस A प्लस X, दिस इज A प्लस X एंड D2 दैट मींस
x plus b, x plus b, this one and this one. आप बताओ a plus x plus b और plus x, और ये जो है वैल्यू है वो d6 के वैल्यू है, दिस इज d6 प्लस x, यानी कहने का मतलब है कि d1 प्लस d2 बराबर d6 प्लस x। अगर मैं दो सर्कल को सम करूं तो जो d6 जो एटलीस्ट 1 की बात कर रहा है, जो इन तीनों के सम की बात कर रहा है, तो वो हमने d6 लिखा, और प्लस x एक्स्ट्रा आएगा, दिस इज रिपीटेड डाटा, इसको बोलते हैं यहां पे दिस इज एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा की बात करेंगे, रिपीटेड, जो रिपीटेड है, जिसकी पुनरावृत्ति हो रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे। तो जब भी दो सर्कल को अगर, और ये x किसको रिप्रेजेंट करेगा, दिस वन एरिया, ये एरिया। तो अगर मैं दोनों, क्योंकि जब आप d1 कर रहे हो तो d1 के अंदर भी x आएगा और d2 के अंदर भी x आएगा, यानी d1 प्लस d2 बराबर d6 प्लस d6 कहने का मतलब है। अब एक चीज और ध्यान रखना, दो सर्कल के सम में, जब भी हम दो सर्कल का सम करेंगे तो हमारे पास 4 डाटा का सम आ जाएगा यहां पे, यानी a प्लस एक्स प्लस बी और प्लस एक्स। सम ऑफ कितने सेक्टर, सम ऑफ 4 सेक्टर्स, 4 सेक्टर सम आएंगे, जिसमें से एक आपका रिपीटेड हो जाएगा वहां पे, एक रिपीट करेगा वहां पे, यानी d6 जो है सम ऑफ 3 सेक्टर की बात कर रहा है, 3 सेक्टर, 1 दिस इज 2 एंड दिस इज 3, ये 3 सेक्टर की बात कर रहा है यहां पे। सो दिस इज d1 प्लस d2 बराबर d6 प्लस x, आप इनको ध्यान रखना, और जो x होगा वो एक्स्ट्रा। तो आप बताओ, यहीं से हम बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा बराबर, जो एक्स्ट्रा जो रिपीटेड है वो बराबर क्या हो जाएगा यहां पे, d1 प्लस d2 माइनस d6, यानी आप दोनों सर्कल के डाटा को सम करके जो एक्चुअल d6 है हमारे पास, उसको आप माइनस कर लो तो आपका हमेशा एक्स्ट्रा निकलेगा। बच्चों हमें सिर्फ इतना, एक कॉमन सेंस यूज करनी है यहां पे, आप दिमाग में सिर्फ इतना रखना कि जब भी हम दो सर्कल को सम करेंगे तो जो d4 जो बीच वाला है ये हमेशा रिपीट होगा, जो कॉमन एरिया है वो हमेशा रिपीट होगा जब हम दो सर्कल के सम करेंगे यहां पे, तो वह हमेशा एक्स्ट्रा को रिप्रेजेंट, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा वो हमेशा एक्स्ट्रा को रिप्रेजेंट। जैसे छोटे से एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल आप इन फॉर्मूला को जरूर ध्यान रखना, दिस वन, यही से फॉर्मूला आपका फॉर्म होता है कि दो सर्कल सम करने पे जो एक्चुअल 100% होगा उसमें x एक आपका रिपीट कर जाएगा, उसका हमेशा रिपीटेशन होगा वहां पे, तो वही एक्स्ट्रा बराबर हमने लिखा दोनों सर्कल का सम और माइनस d6, d6 करने का मतलब है a प्लस एक्स प्लस बी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो दो सर्कल है, ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, ये मान लो कि आपके पास 40 है, और ये मान लो आपके पास दिस इज 40 एंड दिस वन इज मान लो दिस इज 50, ये 50 है, और सपोज दैट कर लो यहां पे कि ये जो d6 है, इस d6 को हम मान लेते हैं दिस इज 100, 100 करने का मतलब दिस इज d6, दिस इज d1, दिस इज d2, और ये 100 इन तीनों का सम है, d6 बराबर a प्लस एक्स और प्लस बी, यानी d6 कर रहा है a प्लस एक्स प्लस बी, इन तीनों के सम, यानी 100 तीन पार्ट में डिवाइड है, एक एक्स के लिए ओनली हिंदी, बोथ के लिए, और ओनली इंग्लिश के लिए बोल रहा है। तो आप बताओ अगर मैं इन दोनों का सम कर दूं तो ये हो जाएगा 90, 100 मत दो यहां पे, 100 थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसको मान लेते हैं 80, दिस इज 80, 80 मान लिया हमने। सो 40 प्लस 50 दिस इज 90, ये 90 हो गया, जबकि एक्चुअल हमारे पास कितना है 80। तो आप बताओ जब आपने d1 प्लस d2 किया तो 90 आ गया, उस 90 में x रिपीट कर रहा है क्योंकि इस 40 के अंदर भी x आ रहा है, जो ये 40 है उस 40 के अंदर भी x आ रहा है और 50 के अंदर x 2 टाइम्स हो जाएगा, जबकि 80 हमारा एक्चुअल a प्लस एक्स प्लस बी है, यानी 90 में हमारा एक्स्ट्रा है, तो हम तुरंत कंपेयर कर लेंगे इनके साथ में, इनके साथ कंपेयर कर लेंगे, एक्स्ट्रा कितना होगा, सो एक्स्ट्रा बराबर 90 माइनस 80 बराबर 10, यही 10 हमारा दिस वन, ये 10 हो गया। अब क्रॉस चेक कर लो, आप देखो यहां पे दिस इज 40 एंड 10 दिस इज 30, दिस इज 50 एंड 10 दिस इज 40, सो 30 प्लस यानी दिस इज 30, दिस इज 10 एंड दिस इज 40, आप इनको जोड़ो दिस इज 80,
ये आपका 80 आ गया। 40 10 50 30 80, दिस इज 80। हमें सिर्फ एक्स्ट्रा को सीखना है कि एक्स्ट्रा ये कैसे फॉर्म होता है। दो सर्कल सम करने पे एक्स्ट्रा पे आप फोकस रखना है कि सम ऑफ टू सर्कल्स करने पे हमेशा ध्यान रखना कि जो बोथ वाला एरिया है, जो दोनों को एक्सेप्ट कर रहा है, वो हमेशा रिपीट होगा, एक एक्स्ट्रा आ जाएगा वहां पे। तो एक्स्ट्रा बराबर सम ऑफ टू सर्कल्स माइनस d6। d6 करने का मतलब एटलीस्ट वन। आप सीधा ध्यान रखना यहाँ पे कि दोनों सर्कल के सम माइनस एटलीस्ट वन इज इक्वल्स टू एक्स्ट्रा। कम से कम एक की बात कर रहे हैं, कम से कम है। d6 करने मतलब क्या है? एटलीस्ट वन। जो ये d6 हमने लिखा है, दिस इज एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन, कम से कम एक, कम से कम एक की बात कर रहा है, हमने बता रखा है। और कम से कम एक कहने का मतलब है कि ओनली वन प्लस ओनली टू। ओनली वन कहने का मतलब है a प्लस बी, दिस इज a प्लस बी। और ओनली टू करने का मतलब दिस इज x, सो a प्लस b प्लस x। सो d6 दैट मींस एटलीस्ट वन, दिस इज ओनली वन एंड दिस इज ओनली टू, सो एटलीस्ट वन। तो हमेशा ध्यान रखना कि दोनों सर्कल के सम माइनस एटलीस्ट वन बराबर एक्स्ट्रा। क्योंकि हमने जब d1 प्लस d2 किया था तो a प्लस x प्लस b प्लस x, दिस इज एटलीस्ट वन और प्लस एक्स्ट्रा, ये कहलाएगा आपका एटलीस्ट वन और दिस वन इज एक्स्ट्रा। तो ये हमेशा ध्यान, सम ऑफ टू सर्कल्स, सम ऑफ टू सर्कल्स बराबर एटलीस्ट वन और प्लस एक्स्ट्रा। सो एक्स्ट्रा बराबर सम ऑफ टू सर्कल्स माइनस एटलीस्ट वन दिस वन। तो एक ये सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इनको आप दिमाग में, कोई एजम्पशंस नहीं करनी हमें यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल और लेते हैं हम इसमें जरा, उसको भी देखना। हमने ये एग्जांपल लिया, सपोज दैट कि आपके पास दो सर्कल है, करे इसकी वैल्यू 50% है एंड दिस वन इज 70% एंड दिस वन इज 100%। 100% करने का मतलब दिस इज d6, d6 करने का मतलब दिस इज a, दिस इज x, दिस इज b। आपको एग्जाम में नहीं लिखना है abc, a b x ये सब अंडरस्टूड है, हम समझाने के लिए कर रहे हैं आपको वहां पे। ये d1 d2 नहीं लिखना है आपको वहां पे, एक समझ के लिए कर रहे हैं। दिस इज d1, दिस इज d2, d1 this one, d1 that means a plus x, d2 that means x plus b। ये d1 कर रहा है a plus x, d2 कर रहा है आपका x plus b, और d6 कर रहा है a, d6 करने मतलब a plus x plus b। या सीधा लिखेंगे यहां पे a plus b plus x, और ये जो a plus b है, this one, this a and this is b, this is only one, only one, केवल एक। और x जो है ये आपका only टू, दिस इज only टू, only टू, केवल दो। और only वन प्लस only टू इसको कहते हैं एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन, कम से कम एक, कम से कम एक की बात कर रहा है। तो ये सब हम क्लियर कर चुके हैं आपको वहां पे। तो यानी कहने का मतलब है d6 100%, दैट मींस यानी a प्लस x प्लस b, ये पूरा पूरा एटलीस्ट वन को रिप्रेजेंट करता है। अब हमने बताया था कि जब दोनों सर्कल की वैल्यू दिया हुआ है आपको, दिस इज 50% एंड दिस इज 70%, हमने बोला था दोनों का सम करना है, यानी सम ऑफ टू सर्कल्स, सम ऑफ सर्कल्स। ये सम ऑफ सर्कल्स अपने मुताबिक हम लिख रहे हैं, ऐसा कोई लाइन नहीं होता है, वहां अंडरस्टूड यानी समझाने के लिए हम यूज कर रहे हैं वहां पे। तो सम ऑफ टू सर्कल्स करोगे तो क्या लिखोगे आप? दो सर्कल का सम क्या होगा? d1 प्लस d2, यानी दिस वन सर्कल और प्लस दिस वन सर्कल, दिस इज 50 और प्लस 70, कितना हो गया? 120%। क्यों 120% हो गया? क्योंकि 50 जो परसेंट आपने लिया है, इस 50% में a प्लस एक्स है और 70% में x प्लस बी है। यानी कहने का मतलब है x कितनी बार हो गया? दो बार हो गया, और दो बार x होगा तो इसका मतलब है कि वह 100% से ऊपर चला गया, अरे d6 से एक्स्ट्रा हो गया हमारे। यानी मैं इसको लिख दूं यहां पे a प्लस एक्स प्लस बी प्लस बी, और ये जो आपका है दिस इज 100%, दिस इज गिवन, हमने लिखा है यहां पे, और प्लस बी। तो आप बताओ इनको सम करने पे 120% हो रहा है, उस 120% में 100% प्लस बी है। हम बोलेंगे यहां पे कि 120% यानी दिस वन बराबर दिस वन प्लस दिस वन, यानी 120% बराबर दिस वन।
इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बताओ इसमें b बराबर, यानी b हमारा क्या है, सॉरी दिस इज x नॉट b, दिस इज x, x इज क्या है, x इज एक्स्ट्रा, ये तो एक्स्ट्रा निकालना हमें यहां पे। तो दिस वन एक्स्ट्रा बराबर 120 और 100 माइनस कर ले, दिस इज 20%। इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा कॉमन सेंस हमें यूज करना था। हमें क्या यूज करना था यहां पे, कॉमन सेंस। सीधा हम यहां क्या करते हैं कि ये हमने यहां पे इस्तेमाल किया डायरेक्ट, ये तब होगा जब अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। यहां पे 70 प्लस 70 और प्लस 50, दिस इज 120%, बट एक्चुअली इज 100%। हम सीधा इसका डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस आएगा 20%। दिस वन इज एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा दैट मीन्स रिपीटेड, जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है। और पुनरावृत्ति किसकी होती है, x की हो रही है। सो दिस वन इज 20%, तो सीधा हम यहां रख देंगे दिस इज 20%। अब बताओ ये 50% 20, दिस कितना होगा 30%। ये पूरा 70 है 20, दिस इज 50%। आपका सब निकल गया, आप क्रॉस चेक कर लो। 30 प्लस 20 प्लस 50, दिस इज 100%। यही 100%, 30 प्लस 20 प्लस 50, दिस इज 100%। एक लाइन में काम करनी है आपको वहां पे। तो एक ये आप पॉइंट को ध्यान रखना टू सर्कल्स वाले केस में। अब हमें एक नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, जो अगला है थ्री फैक्ट्स के लिए, उसमें देखते हैं सम ऑफ थ्री सर्कल्स, सम ऑफ टू सर्कल्स। अब अगला करेंगे सम ऑफ थ्री सर्कल्स। टू सर्कल्स हम करने पे चार सेक्टर आज, इसमें से एक हमारा रिपीट हुआ था, ये ध्यान रखना है इसको। आते हैं जरा नेक्स्ट सम ऑफ थ्री सर्कल्स करते हैं। सम ऑफ थ्री सर्कल्स में अगर हम देखें तो अभी पीछे हमने एक्सप्लेन भी किया था आपको। दिस इज हिंदी, दिस इज इंग्लिश एंड दिस इज उर्दू। दिस वन इज D1, this is A, this is B, this is C, X, Y, Z and P। ठीक, अब आप देखना है यहां पे, this is D1, this is D2, this is D3। और हमने लिख भी दिया था कि D1 जो होगा ये पूरे सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है और चार सेक्टर का सम है यहां पे। सो दिस इज A प्लस X प्लस Y और प्लस P। और D2 दैट मीन्स ये पूरे की बात कर रहा है, X प्लस P प्लस B प्लस Z। ठीक, और D3 बोल रहा है Y प्लस P प्लस Z प्लस C, इनकी बात कर रहा है। तो एक सर्कल फोर, जैसे वन सर्कल फोर सेक्टर्स हैं, ये टोटल फोर सेक्टर्स हैं हमारे पास, 1 2 3 एंड 4। इसकी बात करें तो यहां भी चार, हर एक सर्कल चार भाग में डिवाइड है, फोर पार्ट्स में डिवाइड है यहां पे। और एक हमने ले लिया, दिस इज D4। D4 करने का मतलब सम ऑफ 7 सेक्टर्स, 7 खंडों का योगफल। 7 खंड का योगफल कौन कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और ये हो जाएगा हमारा A प्लस B प्लस C, X प्लस Y प्लस Z एंड प्लस P। बच्चों हमने कल समझाया था आपको इसके बारे में, A प्लस B प्लस C, दिस वन इज ओनली वन। X प्लस Y प्लस Z हमने कल समझा रखा है इसके बारे में, ओनली टू। और P का मतलब ओनली थ्री। अब बताओ ओनली वन प्लस ओनली टू प्लस ओनली थ्री, हमने बताया था, समझाया था, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन, कम से कम एक, एक एटलीस्ट वन। D4 दैट मींस एटलीस्ट वन, और ये सम हो जाएगा दिस वन, इसकी सम की बात कर रहा है। सो D4 रिप्रेजेंट दिस वन, यानी एटलीस्ट वन, कम से कम एक की बात कर रहा है। जैसे पीछे वाले केस में D6 था जो एटलीस्ट वन, सम ऑफ थ्री सेक्टर की बात कर रहा था, तीन खंडों के सम की बात कर रहा था, दो सर्कल में चार, तीन सर्कल आएगा तो 7 खंड का सम, दिस इज एटलीस्ट वन, दिस इज 100%, ये आपका 100% होगा यहां पे। अब कहता है यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट कि सम ऑफ थ्री सर्कल्स, तीन वृत्तों का योगफल करना है, यानी तीन सर्कल को हमें सम करनी है। तीन सर्कल सम करने का मतलब है कि तीनों सर्कल के डाटा का सम करनी है। अब बताओ ये पूरा एक डाटा है D1, दिस इज D2 एंड दिस इज D3। तो हम लिखेंगे यहां पे, सो दिस इज D1 प्लस D2 और प्लस D3, तीन सर्कल का सम किए। आप बताइए D1 के अंदर क्या क्या आएगा,
अभी जस्ट लिखा हमने दिस वन, दिस इज a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस पी। D2 के अंदर क्या आएगा, दिस वन, दिस इज x प्लस बी प्लस पी प्लस जेड। और D3 के अंदर क्या आएगा, दिस वन, दिस इज y प्लस पी प्लस जेड और प्लस सी। तीन सर्कल को सम किया तो आप देखो आपके पास कितना आ गया सेक्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 सेक्टर का सम हो रहा है, जबकि एक्चुअल हमारे पास जो सेक्टर है वो 7 ही है। एक्चुअल सेक्टर्स आपके पास 7 है, लेकिन जब तीन सर्कल कर रहे हो आप तो 12 सेक्टर हो जा रहा है। इसका मतलब डाटा रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है किसी ना किसी का। रिपीटेशन किसका हो रहा है, आप देखो ध्यान से, यहां पे x 2 टाइम्स है, फिर अगर देखें तो y भी 2 टाइम्स है, और फिर देखें तो आपका z भी 2 टाइम्स है। दिस इज z एंड दिस इज z। बाकी a 1 टाइम, b भी 1 टाइम, c भी 1 टाइम, और p का रिपीटेशन है। फिर p हमारे पास जो रिपीटेशन p का जो दिखा रहा है वो p आपके पास 1, दिस इज 2, दिस इज 3, p भी रिपीट कर रहा है, यानी p 2 एक्स्ट्रा हो रहा है, x एक एक्स्ट्रा, y फिर एक एक्स्ट्रा है। देखो x एक्स्ट्रा है 1, y 2, z 3 और p 2 टाइम्स, सब मिला के 5 एक्स्ट्रा हो गया। टोटल 12 सेक्टर का सम है, 5 उसमें एक्स्ट्रा है, एक x एक्स्ट्रा है, एक y एक्स्ट्रा है, एक z एक्स्ट्रा है और p 2 एक्स्ट्रा है, तो 5 ही एक्स्ट्रा हो गया। तो 7 प्लस 5 12 हो गया हमारे पास, जबकि एक्चुअल हमारे पास सेक्टर कितने हैं, एक्चुअल हमारे पास टोटल सेक्टर हमारे पास कितने हैं, 7। तो 100% जो आपका है ये 100% 7 सेक्टर्स का योगफल है। दिस इज एक्चुअल 100%। लेकिन जब तीन सर्कल का सम कर रहे हैं, दिस इज मोर देन 100%। ये जो पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपका मोर देन 100%। क्यों 100% मोर देन हो गया, क्योंकि उसमें कुछ रिपीट हुआ, और रिपीट कौन हुआ, x y z और p 2 बार। तो हम उस एक्स्ट्रा को साइड कर लेते हैं। कैसे करेंगे साइड, यहां पे तो हम लिखेंगे यहां पे, सो d1, सो दिस इज d1 प्लस d2 प्लस d3 बराबर a प्लस b प्लस c, दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c, प्लस दिस इज x, this is y and this is z. So this is 1 2 3 4 5 6 and this is p and plus p. So this is 7 sectors, 1 2 3 4 5 6 and this is 7। तो ये 7 sectors हमारे सामने आ गया, और ये और प्लस, अब देखो इसी को हम क्या बोलेंगे, only 1 plus only 2 plus only 3, this is d4, this one d4 at least 1, और प्लस जो आपके पास एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा क्या क्या हमारे पास है, एक्स्ट्रा हमारे पास है एक बच गया जो हमने कट नहीं किया, वो क्या क्या कट नहीं किया, x फिर y और p 2 टाइम्स। सो दिस इज x प्लस y प्लस z और प्लस 2 टाइम्स p। सो दिस वन, तो ये आपका एक्स्ट्रा कहलाएगा। और d4 क्या है, दिस इज एटलीस्ट 1। वहां 2 सर्कल में दिखाया था हमने कि एटलीस्ट 1 प्लस एक्स्ट्रा, सम ऑफ 2 सर्कल्स बराबर एटलीस्ट 1 प्लस एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा बराबर एटलीस्ट 1 माइनस कर लिए, यहां भी वही काम करेंगे। अब एक्स्ट्रा बराबर क्या लिखोगे, एक्स्ट्रा जो रिपीटेड है एक्स्ट्रा बराबर, सो दिस इज d1 प्लस d2 प्लस d3 माइनस एटलीस्ट d4, यानी d4 दैट मींस एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1, कम से कम एक की बात करेंगे यहां पे। तो इनको आप ख्याल रखना है यहां पे, यानी हम जो भी तीन सर्कल का सम आएगा उसमें से d4 माइनस कर लेंगे, जो रिपीटेड है जो एक्स्ट्रा है उसकी वैल्यू निकल जाएगा। तो आप ये ध्यान रखना, एक्स्ट्रा हमें कौन किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स्ट्रा हमेशा x प्लस वाई प्लस जेड और प्लस 2, यानी ओनली 2 प्लस 2 टाइम्स ओनली 3, 2 टाइम्स ओनली 3 के बारे में, ओनली 2 प्लस 2 टाइम्स ओनली 3। जैसे छोटे से एग्जांपल से और आपको क्लियरिटी मिलेगी। कैसे, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो सबसे पहले कि हमने तीन सर्कल ड्रॉ किया,
दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड एंड दिस इज पी। हमने लिए यहां पे D1, D2 एंड D3। दिस इज हिंदी, दिस इज इंग्लिश एंड दिस इज उर्दू। ठीक। अब आप बताओ, अभी जस्ट हमने बताया था कि तीनों सर्कल सम करने पे, जब तीनों सर्कल आप सम करोगे तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा आएगा आपको, यानी तीन सर्कल सम करने पे सम ऑफ 12 सेक्टर्स, जबकि एक्चुअल हमारे पास कितना है, सम ऑफ 7 सेक्टर्स। हम मान ले दिस इज 40, दिस इज 30 एंड दिस इज 20, ये 20 है। और ये मान लिया हमने दिस इज 5, दिस इज 4, दिस इज 3 एंड दिस इज 2, ये हमने मान लिया। यहां पे हमें निकालना है कि D4 बराबर व्हाट, ये हमें फाइंड करना है कि D4 कितना होगा। अभी जस्ट हमने सिखाया था कि तीनों सर्कल का सम करना। सम करने का मतलब है D1 प्लस D2 प्लस D3, तीन सर्कल का सम, यानी दिस वन सर्कल एंड दिस वन सर्कल। सो 40 प्लस 30 और प्लस 20, सो दिस वन इज 90। ये 90 जो है आपका, ये 90 12 सेक्टर का सम है, 12 सेक्टर के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 90 जो है मोर देन 100%, 100% से ज्यादा है, या D4 से अधिक है। जो 90, दिस वन इज मोर देन D4, क्योंकि ये 12 सेक्टर का सम है, 90 12 से, जबकि ये कितना है D4 7 सेक्टर का सम है। तो ये D4 जितना भी आएगा वो इन तीनों के सर्कल के सम से अधिक होगा। यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे जो इसमें एक्स्ट्रा है, जो इसमें एक्स्ट्रा है, जो रिपीट हो रहा है, उसको हम बाहर निकाल लेंगे। 90 में रिपीट कौन कौन सा हो रहा है, हमने बता रखा है कि जब तीन सर्कल को सम करते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा क्या क्या होता है। एक्स रिपीट हुआ था एक, ये एक्स रिपीट होता है, दिस वन। फिर क्या रिपीट होता है, वाई और प्लस जेड, ये भी हमने बताया था आपको कि एक्स रिपीट होगा प्लस वाई प्लस जेड और प्लस पी 2 टाइम्स, ये हमने बता रखा है कि पी 2 टाइम्स रिपीट होगा। सो दिस इज 2p। अब x की वैल्यू कितना है 5, y की वैल्यू कितनी है 4 और z की वैल्यू 2, सॉरी 3, दिस इज 3 और p2 है 2 टाइम्स, दिस इज 2 into 2, दिस इज 5 plus 4 9, 9 और 3 12 and this is 4, 12 plus 4 this is 16। ये आपका 16 एक्स्ट्रा है जो 90 के अंदर इंक्लूड है, हम उसमें माइनस करें। सो D4 बराबर दिस वन एक्चुअल बराबर, सो D4 is equals to 90 माइनस एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कितना है उसमें 16, अब माइनस कर लो, दिस इज 4 और 8 में से 1, दिस इज 74, सो दिस इज 74 और 74 किसका किसका सम होगा, a प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और प्लस पी। आप क्रॉस चेक कर लो, क्रॉस चेक कैसे करेंगे आप बताओ। ये पूरा 40 है, दिस इज 40, 40 में ये 5 है, ये 2 है, ये 4 है, तो 5 4 9, 9 2 11, 11 में से 40 में से माइनस कर लो तो कितना बचेगा, ये दिस इज 29, 29 आप ऐड कर लो, 29 प्लस 5 दिस इज 34, 4 प्लस 2 36.40, इधर निकाल लो आप, 5 2 7, 7 2 7 3 10, ये हो गया, दिस इज 20, दिस इज 20, इधर निकालें 20 हमारे पास है, 4 2 6, 6 3 9, 9 घटा लो, दिस इज 11। अब जोड़ लेते हैं, अब देखिए क्रॉस चेक करके, सो दिस इज 29, b is 20, c is 11, x is 5, y is 4, z is this is 3 and p is 2। अब इसको जोड़िए, दिस इज 9 और 10 हो गया, 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 50 और 50 प्लस 6, दिस इज 60 और ये हो गया 5 8 9, 9 3 12, 12 2 14, दिस इज 74, यही 74 हमारे पास है। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कैसे हमें तीन सर्कल एक्स्ट्रा को ध्यान रखना कि दो सर्कल में एक्स्ट्रा क्या होगा और तीन सर्कल में एक्स्ट्रा क्या होता है। आप सीधा सिंपल ध्यान रखना, मैं फिर से एक बार, आप जो हमारा मेन टारगेट था समझाने के लिए आपको, वो क्या चीज क्या इंपॉर्टेंट है, आप उन पे ख्याल रखना है, यहाँ पे कैसे हमें फाइंड करना है। तो जब भी हमें दो सर्कल को सम करना है, एक
ब्रीफ में थोड़ा सा मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूं, बाकी मैंने समझा दिया आपको। जब भी दो सर्कल की बात करें, सम ऑफ टू सर्कल्स की जब भी बात करें और एक सम ऑफ थ्री सर्कल्स की बात करें, टू सर्कल सम में अगर बात करें तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि सम ऑफ टू सर्कल्स, तो ये हमने यहाँ पे लेते हैं D1, दिस इज D2 एंड दिस इज D6 ले लिया था हमने यहाँ पे, दिस इज A, दिस इज B, या सपोज लेट D6 ले लो, जो भी लेना है ले लो, कोई दिक्कत नहीं, या D6 ले लेते हैं यहाँ पे, दिस इज X, और यहाँ पे लिया था D1, D2, D3, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज X, दिस इज Y, दिस इज Z एंड दिस इज P। सीधा हमने यहाँ पे बोला बताया था कि जब दो सर्कल है D1 प्लस D2, जैसे सम करोगे आप तो ध्यान रखना D6 जो भी आएगा इसके अंदर D6 और प्लस एक्स्ट्रा, यानी D6 करने का मतलब एटलीस्ट वन, A प्लस एक्स प्लस बी, यानी सीधा इसको लिख सकते हैं कम से कम एक, कम से कम एक और प्लस एक्स्ट्रा। आप इनको ध्यान रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बस इतना दिमाग में रखना आप यहाँ पे कि दो सर्कल सम करने पे हमेशा ख्याल रखना, जब भी दो सर्कल सम करेंगे D1 प्लस D2, तो ये दोनों सम करने पे यानी D1 प्लस D2 सम करने पे ये x रिपीट करता है, एक्स्ट्रा रिपीट करेगा, जो भी आएगा रिपीट इज दिस इज एक्स्ट्रा। तो एक्चुअल D6 और D6 करने का मतलब ओनली 1 प्लस ओनली 2, तो ये A प्लस एक्स प्लस बी और एक्स्ट्रा हमारा x हो जाएगा जो x रिपीट हो रहा था। ये हमने आपको बता रखा, आप इनका ध्यान रखना। यहाँ पे अगर आएंगे तो हमने एक D4 ले लिया था, तो जैसे हम तीन सर्कल सम करेंगे D1 प्लस D2 प्लस D3, इनको सम करने पे जो D4 एक्चुअल आएगा, ये ध्यान रखना हमेशा, D4 जो आएगा एक्चुअल उसमें एक्स्ट्रा की बात करता है, D4 प्लस एक्स्ट्रा, और D4 जो हमारे पास है इस D4 को बोलते हैं कम से कम एक, कम से कम एक की बात करेंगे, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन की बात करेंगे, एटलीस्ट वन की बात करेंगे, कम से कम एक की बात करेंगे यहाँ पे, और प्लस एक्स्ट्रा की बात करेंगे। और जो एक्स्ट्रा यहां पे एक्स्ट्रा बता दिया, दिस इज एक्स था एक्स्ट्रा, और यहां पे जो एक्स्ट्रा होगा वो एक्स्ट्रा हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड और पी टू टाइम्स, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड और प्लस 2p। इनको ध्यान रखना है आप, और ये ओनली 2 है, थोड़ा सा और समझने के लिए, दिस इज ओनली 2 और प्लस 2 टाइम्स ओनली 3। अगर भाषा के रूप में लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो इसको, जो एक्स्ट्रा है वो बोलेगा ओनली 2 और प्लस 2 टाइम्स ओनली 3। जो ओनली 2 है, ओनली 2 करने का मतलब वही x प्लस वाई प्लस जेड, दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन और p2 टाइम्स। तो ये आप इनको ख्याल रखना कि जब तीन सर्कल सम करेंगे तो उसमें एक्स्ट्रा क्या होगा, और जब दो सर्कल सम करेंगे तो उसमें एक्स्ट्रा क्या होगा। एक्स्ट्रा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो कैसे हमें फाइंड करना है। यहाँ पे एक्स्ट्रा हमारा दिस वन एरिया था और यहाँ पे एरिया हमारा दिस वन था, यहाँ पे यही फर्क है। यहाँ पे इनको आप ख्याल रखना, इनको अच्छे से करना, क्योंकि अगर ये क्लियरिटी रहेगी तो फिर आगे बहुत लॉट ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, उस सभी क्वेश्चन को इसी के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। तो एक बार आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में सेट कर लेना, चाहे परसेंटेज का हो चाहे नंबर्स का हो, जो भी होगा थोड़ा क्वेश्चन के माध्यम से और इसको समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इनके सारे एप्लीकेशंस लेंगे, जो आपको क्वेश्चन हम दिखाएंगे, जो इस तरह क्वेश्चंस रहेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस तरह के प्रश्न होंगे, लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्न को हम आपको स्क्रीन जो दिख रहा है, इन सभी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे आप। तो एक बार आप बैक पीछे साइड के जो एक दो लेक्चर में हमने वेन डायग्राम का पूरा कॉन्सेप्ट दिया, दो सर्कल और तीन सर्कल, उन सभी कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से क्लियर कर लेना जो अभी हमने समझाया था यहाँ पे। बट इतना सिर्फ ध्यान रखना, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों चीज को ध्यान रखना आप, ये दोनों अगर क्लियर मिल गया तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ पे। तो ये दो चीज आप क्लियर कर लीजिएगा, फिर हम प्रश्न पे आएंगे और अच्छे से करेंगे यहाँ पे। और इस टॉपिक करके जाओ, इट्स वेरी वेरी, कल हम पूरा इसमें टेक्निकल सारे क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे अच्छे प्रश्न करेंगे वहां पे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।